हेलो एवरीवन, आपका 14 सितंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन और उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके वो सब कुछ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो सितंबर महीने के इम्पोर्टेंट डेज है उसको हम एक बार देख लेते हैं, जिसमें सितंबर का पहला वीक यानी 1 से 7 सितंबर को होता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। वहीं 2 सितंबर को पड़ता है वर्ल्ड कोकोनट डे। तो 5 सितंबर को बर्थडे है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, जो कि भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट थे, और इनका बर्थडे हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। वहीं 5 तारीख को एक और दिन है, वो है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। वहीं 8 को है वर्ल्ड लिटरेसी डे, तो 10 को है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। और वहीं 14 तारीख यानी आज के दिन दो इंपॉर्टेंट डेज है, जिसमें पहला है हिंदी दिवस, वहीं दूसरा दिन है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। वहीं कल यानी कि 15 सितंबर को भी 2 दिन पड़ता है, जिसमें पहला तो इंजीनियर डे है और दूसरा है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। वहीं 16 तारीख को है मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ओजोन डे, और उसके बाद 21 तारीख को भी 2 दिन पड़ता है, जिसमें पहला है अल्जाइमर डे और वहीं दूसरा दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। 23 सितंबर को बात करें तो है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। तो 25 को पड़ता है अंत्योदय दिवस। वहीं 26 सितंबर को है वर्ल्ड रिवर डे। याद रखिएगा, वर्ल्ड रिवर डे जो है वो सितंबर के लास्ट संडे को पड़ता है, यानी कि हर साल ये डेट चेंज होता है, तो ये डेट फिक्स नहीं है। बाकी जितने ऊपर दिन थे वो फिक्स थे, आप उसको याद कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें फिक्स नहीं है उस पर आप ध्यान रखिएगा। वहीं 27 सितंबर को पड़ता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो 28 सितंबर को पड़ता है वर्ल्ड रेबीज डे। वहीं वर्ल्ड हार्ट डे पड़ता है 29 सितंबर को। वहीं 30 सितंबर को है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, और यहाँ भी याद रखिएगा ये फिक्स डेट नहीं है वर्ल्ड मैरीटाइम डे का, क्योंकि ये पड़ता है लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पुदुमई पेन स्कीम, जिसका मतलब होता है मॉडर्न वुमेन। किस राज्य सरकार ने पुदुमई पेन योजना शुरू की है? तो वो राज्य है ऑप्शन बी तमिलनाडु। ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, पुदुमई पेन, जिसका मतलब होता है मॉडर्न वुमेन। इस स्कीम के तहत जितनी भी गर्ल्स है क्लास 6 से लेकर 12 तक सरकारी स्कूल में, उन्हें 1000 रुपया महीना दिया जाएगा फॉर हायर एजुकेशन। और वहीं स्कीम से राज्य सरकार को करीब करीब हर साल 700 करोड़ का खर्चा आएगा। और वहीं इसके साथ जो तमिलनाडु के गवर्नर है वो आर.एन. रवि है, तो राजधानी चेन्नई है। Which state has become the first state in the country to set up modified bio village? कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो वो बना है ऑप्शन सी त्रिपुरा। ऑप्शन सी त्रिपुरा। त्रिपुरा की सरकार ने राज्य में 100 बायो विलेज बनाने का निर्णय किया है, जिसमें कि 10 बायो विलेज अब तक बनाया जा चुका है, और उसमें भी जो पहला गांव बना है वो 10परा गांव बना है, पहला बायो विलेज भारत का। और वहीं ये गांव आता है सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट के चारीलाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और वहीं बात करें त्रिपुरा की, तो ये सबसे पहले यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद ये स्टेट बना 21 जनवरी 1972 को, और राजधानी अगरतला है, और यहाँ पे कुल 8 जिले हैं, और सीएम है मनिक साहा, और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। Which state union territory is to host the first ever mountain bicycle world cup? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहली बार माउंटेन साइकिल विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा ऑप्शन सी लद्दाख। ऑप्शन सी लद्दाख। तो लद्दाख का ले जो है ये पहला UCI MTB एलिमिनेटर वर्ल्ड कप होस्ट करेगा भारत में। और ये जो माउंटेन बाइसाइकिल वर्ल्ड कप है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख और साथ में साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और वहीं इस इवेंट में कुल 20 इंटरनेशनल तो 55 नेशनल और बाकी जो लोकल साइकिलिस्ट है वो पार्टिसिपेट करेंगे। Which startup company has secured its first patent for the design and manufacturing of its 3D printed rocket engine? किस स्टार्टअप कंपनी ने अपने 3D मुद्रित रॉकेट इंजन के डिजाइन और निर्माण के लिए अपना पहला पेटेंट हासिल किया है? तो वो स्टार्टअप कंपनी है ऑप्शन ए अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस।
ये जो है चेन्नई बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, जिसे पहला पेटेंट मिला है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और ये इसने एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया था जिसका नाम है अग्निलेट रॉकेट इंजन, जिसका प्रयोग किया जाएगा अग्निबाण रॉकेट में। और ये जो रॉकेट है ये लॉन्च किया जाएगा 2022 के आखिरी महीने में। वहीं बात करें अग्निकुल कॉस्मोस की, तो ये 2017 में चेन्नई में फॉर्म हुआ था और इसके जो सीईओ है वो है श्रीनाथ रविचंद्रन। हु बिकेम द न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम के नए गृह सचिव कौन बने या बनी? तो वो बनी है ऑप्शन डी सुएला ब्रेवरमैन, जो कि 42 वर्षीय कंजर्वेटिव पार्टी की मेंबर है और इन्हें नियुक्त किया गया है ब्रिटेन की नई होम सेक्रेटरी। और इन्हें नियुक्त किया है अभी हाल में ही चुनी गई ब्रिटिश की नई प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस। और वहीं सुएला ब्रेवरमैन ने प्रीति पटेल को रिप्लेस किया है एज होम सेक्रेटरी। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पड़ता है 8 सितंबर। और इसे एस्टैब्लिश किया था यूनेस्को ने 1966 को, और ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 8 सितंबर 1967 को, यानी एस्टैब्लिश होने के एक साल बाद। और जो इस साल का थीम था वो ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस था। Who has become the new king of the United Kingdom? यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने? तो वो बने ऑप्शन बी प्रिंस चार्ल्स। 8 सितंबर को 96 वर्षीय क्वीन एलिजाबेथ II का निधन हो गया था, जो कि ब्रिटेन के इतिहास में लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क थी। उन्होंने कुल ब्रिटेन पे 70 साल तक शासन किया था और उन्होंने 1952 में, जब वो बहुत ही यंग एज की थी, यानी 25 वर्ष की जब थी वो, तब उन्होंने इस राजगद्दी को संभाला था जब उनके पिता किंग जॉर्ज 6 की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। और वहीं अब उनके एल्डेस्ट सन जो है प्रिंस चार्ल्स, जो कि 73 वर्ष के हैं, वो अब इस राजगद्दी को संभालेंगे और अब कहलाएंगे किंग्स चार्ल्स 3। और वहीं हम जिसे यूके कहते हैं वो बना हुआ है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड मिला के। वहीं इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। वहीं प्रधानमंत्री है जो हाल में ही बनी है लिज ट्रस, और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। Who has the honor of getting Canada's Markham City's street name after him? कनाडा मार्खम शहर की सड़क का नाम उनके नाम पर रखने का सम्मान किसे प्राप्त है? तो वो प्राप्त हुआ है A.R. रहमान को। कनाडा का जो मार्खम शहर है उसका जो स्ट्रीट है वो रखा गया है ऑस्कर विनर A.R. रहमान जी के नाम पे। वहीं A.R. रहमान जी ने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में डेब्यू किया था वर्ष 1992 को फिल्म रोजा। Which international cricketer has announced his retirement from T20s in September 2022? किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने सितंबर 2022 में T20 से संन्यास की घोषणा की है? तो वो है ऑप्शन ए बांग्लादेश से मुशफिकुर रहीम। बांग्लादेश विकेट कीपर, बैटर और फॉर्मर कैप्टन मुशफिकुर रहीम ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट लिया है और वहां से वो 102 T20 खेल चुके हैं, जिसमें सिर्फ 1500 रन बनाए हैं, जो कि एवरेज बहुत ही खराब है कोई भी फॉर्मेट के हिसाब से। वहीं बांग्लादेश से दूसरे प्लेयर है जिसने T20 से संन्यास लिया। तो इस वर्ष जुलाई 2022 में तमीम इकबाल ने भी रिटायरमेंट लिया। तो बांग्लादेश से 2 प्लेयर T20 से रिटायर हुए हैं, पहला तो तमीम इकबाल और दूसरा अभी मुशफिकुर रहीम। द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन। संयुक्त राष्ट्र का विश्व मानवीय दिवस डैश को मनाया गया। तो आपको बताना है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब पड़ता है और आपको इसका सही आंसर नीचे कमेंट करना है। और वहीं हमारा ये डेली करंट अफेयर का लेक्चर का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।